बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश ये है कि एक मरतबा नहायत एहतराम के साथ दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। वीडियोज़ अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम इसके पास पहुँचे जिस वक्त के वो अपने दरबार में था। इसके गिर्द इसके असहाब बैठे हुए थे। आपने इससे फरमाया, ए जब्बार, मैं खुदा का रसूल हूँ। फिर इसका पैगाम पहुँचाया। इसने कहा, ए इद्रीस, मेरे दरबार से निकल जाओ, मेरे हाथ से अपनी जान ना बचा सकोगे। फिर इस औरत को बुलाया और इद्रीस अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू बयान की। इसने कहा, इद्रीस के खुदा की रिसालत से खौफ मत कर, मैं किसी को भेज कर इद्रीस को कत्ल कराए देती हूँ ताकि इसके खुदा की रिसालत बातिल हो जाए। और बादशाह ने कहा, ऐसा ही कर। इद्रीस अलैहिस्सलाम के शियों में से भी चंद असहाब थे जो इनकी मजलिस में हाजिर हुआ करते थे। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम ने उनको भी आगाह कर दिया था जो कुछ खुदा ने उनको वही की थी और जो पैगाम उन्होंने बादशाह को पहुंचाया था। वो हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम के बारे में खौफज़दा हुए कि अब हज़रत को वो कत्ल कर देंगे। उस औरत ने इज़राक़ा के 40 आदमियों को इद्रीस अलैहिस्सलाम के कत्ल करने को भेजा। वो हज़रत अलैहिस्सलाम की जाए क़याम पर आए जहाँ वो अपने असहाब के साथ बैठा करते थे, लेकिन उनको वहाँ न पाया और वापस गए। इद्रीस अलैहिस्सलाम के दोस्तों ने देखा कि वो हज़रत के कत्ल के इरादे से आए थे तो वो मुतफ़र्रिक़ हो गए और इद्रीस से मुलाकात करके इन ज़ालिमों के इरादे से आगाह किया कि आज 40 अशख़ास आपके कत्ल के इरादे से आए थे, होशियार रहिएगा, बल्कि इस शहर से चले जाइए। हज़रत इद्रीस अलैहिस्सलाम उसी रोज़ अपने असहाब को लेकर शहर से बाहर निकल गए। सुबह को खुदा से दुआ की कि ए पालने वाले, तूने मुझे इस ज़ल्म के बचाया, मैंने तेरा पैगाम उसको पहुँचाया, उसने मुझे कत्ल की धमकी दी और अब मेरे मार डालने के दर पे है। खुदा ने वही फरमाई कि तुम इससे अलहदा रहो, मुझे इसके साथ छोड़ दो। मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम है कि मैं अपने हुक्म इस पर जारी करूँगा और तुम्हारी बात और अपनी रिसालत सच कर दिखाऊँगा। इद्रीस अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए पालने वाले, मेरी एक हाजत है। खुदा ने फरमाया, बयान करो, मैं तुम्हारी हाजत बढ़लाऊँगा। अर्ज़ की, जब तक मैं ना अर्ज़ करूँ इन पर बारिश न हो। खुदा ने फरमाया, ए इद्रीस, इनके शहर तबाह हो जाएंगे और लोग भूखे मर जाएंगे। इद्रीस ने कहा, जो कुछ हो मेरी तो यही इल्तिजा है। खुदा ने फरमाया, अच्छा मंजूर है, जब तक तुम दुआ ना करोगे इनके लिए बारिश ना होगी और मैं सबसे ज़्यादा अपने अहद को पूरा करने का सज़ावार हूँ। ये सुनकर इद्रीस अलैहिस्सलाम ने अपने असहाब को आगाह किया इससे कि जो कुछ खुदा ने दुआ की थी और जो कुछ जवाब मिला था, और फरमाया, ए मेरे दोस्तों, इस शहर से दूसरे शहरों में चले जाओ। वो 20 अशख़ास थे, सब दूसरे शहरों में मुतफ़र्रिक़ हो गए और तमाम शहरों में ये मशहूर हो गया कि इद्रीस ने खुदा से ऐसी दुआ की है। इद्रीस ख़ुद भी एक बुलंद पहाड़ के गार में जाकर पोशीदा हो गए। खुदा ने एक फ़रिश्ते को इन पर मौक्किल फरमाया जो रोज़ाना शाम को इनके पास खाना लाया करे। वो हज़रत हर रोज़ दिन को रोज़ा रखते थे, शाम को फ़रिश्ता इनके लिए खाना लाता था। उधर खुदा ने उस बादशाह जब्बार की हुकूमत बर्बाद कर दी, वो कत्ल कर दिया गया, इसका शहर मिटा दिया गया, इसकी औरत का गोश्त कुत्तों ने खाया इस सबब से कि इस मोमिन पर उसने जुल्म किया था। फिर इस शहर में एक दूसरा जालिम सरकशी करने वाला पैदा हुआ। इसी तरह 20 साल गुज़रे कि एक कतरा पानी का न बरसा। इस शहर वाले सख्त तकलीफ़ व अज़ियत में मुब्तला हुए, इनके हालात बहुत ख़राब हो गए। वो दूसरे दूर दूर के शहरों से सामान खुराक लाते थे। जब इनका हाल बहुत तबाह हो गया, उन्होंने आपस में मशवरा किया कि ये जो बला हम पर नाजिल हुई है इस सबब से है कि इद्रीस अलैहिस्सलाम ने खुदा से दुआ की है कि जब तक वो न चाहेंगे आसमान से बारिश न हो, और वो हमसे पोशीदा हो गए हैं। इनका पता हमको मालूम नहीं, लेकिन खुदा हमारे ऊपर इनसे बहुत ज़्यादा मेहरबान है। लिहाजा हमको चाहिए कि खुदा की बारगाह में तौबा करें कि इस शहर और इसके गिरदोनवा में पानी बरसाए। गर्ज़ उन्होंने मोटे कपड़े पहने और अपने सरों पर खाक डाली और खाक पर खड़े हो गए।
खुदा की बारगाह में गिरिया उजारी तौबा व इस्तग़फ़ार करने लगे। खुदा को इन पर रहम आया और इदरीस अलैहिस्सलाम पर वही फरमाई कि तुम्हारे शहर वाले मुझसे तौबा व इस्तग़फ़ार और फ़रियाद व ज़ारी कर रहे हैं और मैं खुदाए रहमान और रहीम और तौबा का कबूल करने वाला हूँ, गुनाहों को माफ़ कर देता हूँ। मैंने उन पर रहम किया और इनके सवाल बारिश पूरा करने में कोई अम्र मुझे माने नहीं है मगर ये कि तुमने मुझसे सवाल किया था कि जब तक तुम दुआ न करोगे बारिश न करूँगा, लिहाजा ए इदरीस मुझसे तलब करो ताकि मैं इन पर बारिश भेजूँ। इदरीस ने अर्ज़ की, नहीं पालने वाले, मैं तो नहीं सवाल करता। फिर वही हुई कि बारिश की दुआ करो। इदरीस ने फिर इनकार किया तो खुदा ने इस फरिश्ते को वही की जो इन पर खाना ले जाने के लिए मुकर्रर था कि इदरीस के लिए ताम ना ले जाए। जब शाम हो गई और खाना नहीं पहुंचा तो इदरीस भूख से बेचैन हुए लेकिन सब्र किया। दूसरे रोज़ फिर खाना नहीं आया तो इनकी भूख और तकलीफ़ और ज़्यादा हुई। तीसरे रोज़ भी जब खाना ना मिला तो इनकी बेचैनी बहुत ज़्यादा हुई और सब्र ना हो सका। खुदा की बारगाह में मनाजात की कि ऐ पालने वाले, क़ब्ल इसके कि मेरी जान मेरे जिस्म से निकल जाए तो मेरी रोज़ी जो तूने बंद कर दी। तो खुदा ने वही फरमाई कि ए इदरीस, 3 रोज़ खाना न मिलने से फ़रियाद करने लगे लेकिन अपने शहर वालों की भूख और तकलीफ़ की 20 साल तक तुमको मतलब परवाह न हुई।